अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप हर शहर और बच्चे महफूज होंगे। दुआ तो यही है, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और लाइफ चल रही है और उसको एंजॉय भी कर रहे हैं जितना कर सकते हैं। तो ये है जनाब सुबह सुबह का टाइम, और जैसे कि बच्चों को स्कूल भिजवाती हूँ और मैं 2-3 घंटे के लिए रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने देर से ऑफ़िस जाते हैं और वो जाते हैं कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। उनके कोई टाइमिंग्स नहीं है, क्योंकि अपना बिज़नेस है तो ज़ाहिर सी बात है उसमें कोई इतना इशू नहीं होता। फिर जब जैसे जैसे काम है और जैसे जैसे आजकल के हालात हैं तो फिर मैं भी 2-3 घंटे रेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन आज ऐसे हुआ कि मैंने किया था इस्तिखारा रात में, और मैं इतनी कोई पुरसुकून हो गई हुई थी ना, और सुबह मैं उठी तो मैं इतनी फ़्रेश थी कि मुझे लग रहा था कि मैं कितने दिनों के आराम के बाद उठी हूँ। तो इस्तिखारे का ना मेन मकसद वैसे यही होता है। मैंने बचपन में ना सुना था लोगों से, इस्तिखारा करो कोई डरावना ख्वाब आ जाएगा या कोई अच्छा ख्वाब आ जाएगा। अच्छा, मुझे ऐसे है कि मैं और कितने साल तो मैं डरती रही कि अगर मैं इस्तिखारा करूँगी और मुझे अगर कोई खुद डरावना ख्वाब आ गया तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि ना मेरे बचपन से जो स्लीपिंग आवर्स हैं ना वो बहुत टफ़ हैं। और ए देखो जी, गंद देख लो। ये सब वो इस्तिखारे की बात तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ। मेरे घर ना कुछ गेस्ट आए। उन्होंने मुझे वो रात में रुके तो सुबह में उन्होंने कहा, मदीहा आपका घर इतना साफ़ रहता है या सफाई की है थोड़ी? उनकी बात पे खैर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल वो गेस्ट थे और मैं उनसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन उनकी बात में मुझे इतनी हँसी आई, तो मतलब कि और ये सारी हाउसवाइफ्स को ये सुनना भी पड़ता होगा कि काम नहीं करती। ए देख लो जी, काम तो रोज़ ही होता है और ये एक दिन का कचरा है। जितना मर्ज़ी घर साफ़ सुथरा, टाइल्स चिटा चिटा शुमा टम पटम लेकिन बहन भाइयों, घर की सफाई बहुत ज़रूरी होती है, तो घर की सफाई करनी ही पड़ती है। मेरा घर साफ़ इसलिए रहता है क्योंकि मैं कभी टाइम नहीं देखती। अच्छा, उसी बात पे आ जाती हूँ। टाइम इसलिए नहीं देखती क्योंकि मैंने आपको अभी बता रही हूँ कि स्लीपिंग आवर्स मेरे बहुत ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट कह लें या डिफरेंट कह लें। मुझे शुरू से ही नींद का मसला है, मुझे नींद आती ही नहीं। बेड पे लेटो, 3-4 घंटे के बाद नींद आती है। लोगों को मोस्टली आ जाती है, लेकिन मुझे भैया नहीं आती थी और बहुत मुश्किल से मैं रात को सोती थी। और फिर सुबह स्कूल और कॉलेजेस के दिनों में तो फिर सुबह जाना पड़ता था, उठना पड़ता था जल्दी, तो वो फिर कर लेते थे। तो इस वजह से ना बस, और शादी के बाद भी, शादी से पहले भी नींद का बहुत प्रॉब्लम था। तो अच्छा, ये सफाई मैं दिखा रही हूँ कि मुझे तो बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ और जो नीचे के 2 फ्लोर हैं वो बिल्कुल बने नहीं हुए हैं। और एक बार मैंने वीडियो में दिखाया भी था कि वो नीचे बड़ी मिट्टी और काम-शाम बड़ा है, तो नीचे से बहुत ज़्यादा गंद आता है और ऊपर से भी क्योंकि वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब कि खिड़कियाँ-विड़कियाँ बड़ी ज़्यादा हैं, तो हवा अच्छी आती है, रोशनी अच्छी आती है, धूप अच्छी आती है, लाइट बहुत अच्छी आती है, लेकिन गंद भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो फिर मुझे उसके लिए ना बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और मैं कोई टाइम नहीं देखती हूँ कि एक बार काम कर लिया तो अब कल ही करूँगी, ऐसे नहीं होता। अच्छा, ये मैं जो सब्ज़ी वग़ैरह लाई थी तो मैंने ना पका के ही रख ली सुबह में, क्योंकि जल्दी उठ गई थी और इतनी मैं पुरसुकून थी इस्तिखारे की वजह से। तो जब से मैंने इस्तिखारा करना शुरू किया ना, यकीन करें मैं तो हर छोटी-छोटी बात पे इस्तिखारा कर लेती हूँ। मतलब अगर कोई मुझे तंग कर रहा है, मुझे उसको कोई जवाब देना है, तो मैं पहले इस्तिखारा कर लेती हूँ कि अल्लाह ताला मैं उसको ये जवाब दूँगी तो क्या होगा। तो जब इस तरह से मैंने करने शुरू किया ना, अल्लाह पे इस तरह ट्रस्ट करना शुरू किया, इस्तिखारा शुरू किया, तो यकीन करें मैं इतनी ज़्यादा सैटिस्फाई हो गई और मैं इतनी ज़्यादा पुरसुकून हो गई अपनी लाइफ में। और कैसे भी हालात हों, मैं बहुत ज़्यादा क्योंकि एक बार ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई थी। उसके बाद मुझे किसी मेरी बहुत ही अच्छी, अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा खुश रखे, और फिर मेरी अम्मी ने मुझे कहा तुम इस्तिखारा किया करो। तो मैं किसी को तो नहीं मैं बता सकी, लेकिन मैंने अपनी अम्मी को बताया कि अम्मी वो तो खुद डरावने ख्वाब आ जाते हैं, अम्मी मैं तो नहीं इस्तिखारा करूँगी, क्योंकि मैं बहुत कम घंटों के लिए सोती हूँ और उसमें भी अगर मुझे कोई डरावना ख्वाब आ जाए तो वो यकीन करें पूरा हफ़्ता मैं उससे डिस्टर्ब रहती हूँ। तो इस वजह से ना मैं नहीं इस्तिखारा करती थी, लेकिन मेरी अम्मी ने बोला ऐसे नहीं होता,
इस्तिखारा करो, ख्वाब नहीं भी आता ना तो फिर भी आपका एक तो वो काम आसान हो जाता है अल्लाह की तरफ से। दूसरी बात ये होती है कि आप उसको आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हो, सुकून में आ जाते हो। जो रेस्टलेस नेचर होती है, जैसे बेचैनी सी फील होती है ना, वो ऐसे नहीं होता फिर। तो मैंने ना इस्तिखारा स्टार्ट कर दिया, तो उसके यकीन करें मुझे इतना फ़ायदा हुआ, इतना फ़ायदा हुआ। अच्छा जी, ये सारा वो बात ख़त्म हो गई। आज मैं जल्दी उठ गई थी, इस्तिखारे की वजह से बहुत पुरसुकून थी। तो मैंने सुबह ही ना पालक और आलू बनाने थे, मैंने वो बना लिया। अच्छा, पालक आलू मैं बनाती हूँ बहुत शौक़ से। वैसे तो घर पे चिकन रोज़ ही बनता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कभी कभी मैं आलू में भी बना लेती हूँ। अच्छा जनाब, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए थे, स्कूल से तो जब ये आए ना, पालक गोश्त तो मैंने रख दिया, लेकिन मेरे पास ना चने पड़े हुए थे, तो मैंने उसको भी, क्योंकि मुझे ये होता है कि एक बार ज़रा फ्रिज खाली हो जाए, हंडिया पुरानी वाली ख़त्म हो जाए, तो फिर आगे से मैं नई वाली जो खाना है ना वो इनको दूंगी। अगर नया खाना दे देना, ये सारी हाउस वाइफ मुझसे एग्री करेंगी, सारी माएँ, सारी बीवियाँ, नया खाना दे तो पुराने वाला ना फिर वो पड़ा रहता है। और चने जो थे वो मेरा जो बेटा है माशाल्लाह माशाल्लाह, अब इसको देखिए बड़ा हो गया है, इसको हमने ना अभी काम पे लगाना शुरू कर दिया है। इस तरह के काम भी इससे करवाते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा इसके हक़ में हूँ कि बच्चा पढ़े और साथ में कुछ उसके पास हुनर भी हो। अच्छा खैर, वो तो एक और तरह की बहस है, बहुत लंबी बहस है, बहुत लंबी बात करने वाली, इस पे कर सकते हैं। अच्छा, तो वो ना फिर मैंने इसके साथ पकौड़े बना लिए थे। पकौड़े मेरे बच्चों को और स्पेशली अहमद को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये प्लेटर सा बना के जो आपने पीछे देखा उसको दे दिया था। ये रात का टाइम था और जो एसी वेसी सेट करके सो गए थे। ये अगले दिन का टाइम है जनाब, और अगले दिन क्योंकि ये 2-4 दिन का व्लॉग जो है ना वो मिक्स है। अगले दिन मैंने इनको शामी बनाती होती, लेकिन शामी नहीं थे, तो उन्होंने बोला मम्मा आलू की टिक्की बना दो। आलू की टिक्की के इनको मैंने बर्गर बना के दिए थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और पसंद आ रही हैं तो थैंक यू सो मच, और उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, और मुझे दुआओं में याद रखें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब, आज मौसम बहुत अच्छा था, तो मरियम ना छत पे गई हुई थी और छत से उतरी थी और इसने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। छत पे हम बहुत कम जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया घर बना हुआ नहीं है, सिर्फ मेरा वाला जो पोर्शन है वो अच्छा सा बना हुआ है, और मैं इनको छत पे नहीं जाने देती क्योंकि छत पे भी बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है और नीचे भी बहुत ज़्यादा, तो ऊपर भी नहीं जाते हैं, नीचे भी नहीं जाते। तो कभी कभी मौसम बहुत अच्छा हो, तो जिस दिन मौसम अच्छा हो उस दिन स्नैकिंग तो बनती है जनाब। तो पकोड़े शकोड़े, क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, तो पकोड़े बना के दिए थे लेकिन बच्चों को और ये ना चने बने हुए थे, तो रोज़ रोज़ तो पकोड़े नहीं खा सकते थे, तो मैंने सोचा कि चलें आज मैं ना सैलड बनाती हूँ। अच्छा, ये वाले जो कैबेज को मैंने कट किया और इसको मैंने सिरके के पानी में डाला, ठीक है, सिरका डाला है और थोड़ा सा पानी डाला है। इससे ये होता है बहुत अच्छा क्रंची और बहुत ही मज़े का ना, खट्टा नहीं होता है, क्योंकि आधे घंटे के लिए रखो तो वो खट्टा नहीं होता, लेकिन और बीच में ना मैंने प्याज भी डाल दिए थे, तो आप भी कभी करके देखना। एक तो प्याज बिल्कुल फौत नहीं होंगे, जैसे हम इसको धो के उसकी कड़वाहट निकालते हैं ना, बिल्कुल ही फौत हुए होते हैं जब भी हम कोई दावत करते हैं। तो अगर हम सिरके और पानी में डाल देंगे तो एक तो उनकी कड़वाहट भी निकल जाती है और वो बहुत ज़्यादा ना प्यारे भी लगते हैं, खिले खिले लगते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट देते हैं और बहुत ज़्यादा खट्टे भी नहीं होते। मुझे एंड टाइम पे याद आया कि चने सैलड बनाया हुआ है और मैंने फ्रिज खोल के देखा तो वहाँ पे थोड़ी सी इमली पड़ी हुई थी। इमली की चटनी मेरी ख़त्म हुई थी, तो मैंने सोचा चलें जनाब इमली की चटनी बनाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके बीच में ना मैं गुड़ डाल देती हूँ, तो मेरे पास थोड़ा सा गुड़ भी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है और चीज़ें भी यहाँ ख़त्म हो जाएंगी। अब मैं जो है ना मंथली ग्रॉसरी नहीं करती हूँ, वीकली करती हूँ, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी मिल जाती है। अच्छा, उस पे भी बहुत लंबी बात है, बाद में करेंगे। अच्छा, अगर हम इमली पहले से नहीं भिगोई हुई ना तो कोई मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है। अगर नहीं भिगोई तो कोई बड़ा गुनाह नहीं हो गया, टाइम पे भी पियो लो। गर्म पानी में ना मैंने इमली को भिगो दिया था थोड़ा सा और मैंने उसको बॉईल कर दिया था। यकीन करें 15-20 मिनट में चटनी बनके तैयार थी। मेरे हस्बैंड आ गए, फिर मैंने उनको चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल किया और इमली की चटनी के साथ मैंने उनको ये सैलेड दिया और बहुत ही मज़ा आया और मैंने भी ये खाया, तो हमारा लंच भी यही हो गया। बस मेरा तो यही हो गया, क्योंकि मुझे वैसे भी इस तरह की ना
चीज़ें। अच्छा, मैंने जब मेरे हस्बैंड ने हेल्दी फूड ईटिंग स्टार्ट की थी, उन्होंने तो अपने वेट के लिए किया था। वेट का इश्यूज़ तो हम 99.9% लोगों को रहता ही है। तो लेकिन ना मुझे आप भी कभी ट्राई करना, हेल्दी जो रेसिपीज़ है ना वो खाने का इतना मज़ा आता है कि बस। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बन गया मेरा सारा, और मैं इसको जब ठंडा होगा तो इस कंटेनर में डाल दूँगी। उसके बाद जी अहमद, क्योंकि घर पे ना बच्चे ही मेरे माशाल्लाह 3 हैं, छोटी सी फैमिली है, तो मुझे बच्चों का ध्यान रख के खाना बनाना पड़ता है। फरमाइश कर दी थी कि मम्मा मुझे कैप्सिकम बना दें, क्योंकि मैंने वो नहीं बनाया था। वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको वो विदाउट चिकन खा लेता है, और फिर घर पे चिकन नहीं था तो मैंने सोचा कि चलें मैं इसको कैप्सिकम बना देती हूँ, क्योंकि मरियम, मैं, शहबाज, हम जो तीनों चारों लोग हैं वो तो दाल चावल इतने शौक़ से खाते हैं, और कोई वेजिटेबल्स मतलब सब्जियाँ वब्जियाँ हम शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन अहमद नहीं खाते। तो उसकी वजह से उसकी एक दो बस बहुत ज़्यादा फेवरेट चीज़ें हैं जो मैं उसके लिए बना के रखती हूँ। यहाँ पे क्योंकि सुबह में मैंने आपको बताया बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, तो वो रात में ना इतनी तेज़ बारिश और आंधी और तूफ़ान जिसको बोलते हैं आया। मैं वैसे पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है बारिश, और मैं डरती नहीं हूँ। कैमरे में अच्छे तरीके से ना आ नहीं रहा है, उसको वो कैप्चर नहीं हो सक रहा। बहुत तेज़ बारिश थी और बहुत तेज़ हवा थी इस टाइम पे, और इतनी तेज़ थी कि मैं डर गई। मैं डरती नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बस जैसे जैसे हम कुरान पढ़ते हैं और कुरान में डिफरेंट तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, डिफरेंट तरह के वाक़यात पढ़ते हैं, और जो हालात हैं, सीधी सी बात है, तो मुझे तो फ़ौरन ही वो कुरान की वो याद आ जाती हैं। एक कौम थी जिन पे ये आंधी और इसका अज़ाब आया था। अल्लाह ताला हमें माफ़ करें और हमें ऐसा बना दें कि हम उनको पसंद आ जाएं एज़ अ कौम। ये दुआ हमें करनी चाहिए। बाकी ये जो है ना मरियम के अभी दूध के दांत जो टूट रहे हैं, और ये उसका एक दांत था, और वो उसके पापा कह रहे थे अच्छा मैं ना डॉक्टर से आपका दांत निकलवा दूंगा। तो उसने डर के मारे खुद ही अपना दांत घर में तोड़ लिया। अभी इसने 2 दिन लगाने थे इस दांत ने खुद ही निकलने के लिए, लेकिन मरियम ने आज ही इसको अच्छा देखिए बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ये देखें यहाँ पे ना ऊपर शीशा लगा हुआ है जहाँ से लाइट आती है, लेकिन कुछ पानी वानी नहीं आता अगर छोटी मोटी बारिश हो, या मट्टी नहीं आती है। लेकिन आज इतनी तेज़ बारिश थी कि मैंने यहाँ पे ना सोफ़ाज़ रखे हुए थे, और वो इतना सारा पानी अंदर आ रहा था, ये पूरी दीवार गीली हो गई थी। तो मैंने सोफ़े आगे किए, सारा बारिश ने तो दरम बरम कर दिया सारा निज़ाम। चलिए अब सुबह उठ के मैं इसकी करूँगी दोबारा सफाई। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। अल्लाह हाफिज़।